में आज मैं बताऊंगा सिंटैक्स ऑफ नाउन इन पॉजेसिव केस। तो सिंटैक्स ऑफ नाउन इन पॉजेसिव केस, तो जहाँ तक पॉजेसिव केस की बात है तो पॉजेसिव केस का प्रयोग जो है वो कई तरीके से किया जा सकता है। एक तो जीवधारियों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, जीवधारियों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, जैसे काव, काव क्या है? जीवधारी है, काव एपोस्ट्रोफी और एस, काव टेल, काव टेल, मोहंस बुक, मोहंस बुक। इसमें हमने क्या लगाया? इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और ये एस, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं कहाँ? जीवधारियों के साथ। किसके लिए? पॉजेसिव केस के लिए। तो अब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करते हैं और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आइए इसकी तरफ चलते हैं। अगर हमारा नाउन सिंगुलर नंबर में है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। अगर नाउन सिंगुलर नंबर में है तो एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिखाया काउ टेल, गाय की पूंछ, गाय यहाँ क्या है? सिंगुलर नंबर है, ठीक है। और मोहन बुक, मोहन की पुस्तक। लेकिन वहीं अगर नाउन जो है प्लूरल नंबर में है और उसके अंत में एस लगा हुआ है तो फिर वहां हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, एस का नहीं, यानी केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, एस का नहीं। जैसे काउ, काउ ना, काउ, काउ का प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, एस लगी हुई है यहाँ, तो फिर हम यहाँ केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, काउ टेल, ठीक है, गाय की पूंछ है, ठीक है। बॉय, बॉय बुक, लड़कों की किताब, और एक वचन होगा तो फिर एपोस्ट्रोफी और एस दोनों आएगा। जैसे यही होगा बॉय और एपोस्ट्रोफी एस, बॉय बुक। यहाँ मतलब एक ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में एपोस्ट्रोफी एस आती है और प्लूरल नंबर में केवल एपोस्ट्रोफी आती है तब जब नाउन के साथ एस जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और कुछ प्लूरल नंबर ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही एस दिया होता है, तो वे प्लूरल नंबर जिनके अंत में एस जुड़ा होता है ना, वहां हम क्या करते हैं? केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दिया लगाया बॉयज बुक, ठीक है, और काउस टेल्स ना। लेकिन कुछ प्लूरल नंबर ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस नहीं होता, जैसे कि वीमेन, स्त्रीलिंग, मैन और चिल्ड्रन, ये सब प्लूरल नंबर के हैं। वीमेन क्या है? प्लूरल है, वोमेन का प्लूरल है वीमेन। मैन, MAN एक आदमी, सिंगुलर नंबर, MEN हो गया तो प्लूरल हो गया। ऐसे ही चाइल्ड मीन्स बालक होता है, बच्चा होता है, और चाइल्ड, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुवचन हो गया। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बच्चों के लिए, स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, भले ही वे बहुवचन के क्यों न हो। जैसे तो क्या हो जाएगा? वीमेन्स, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। मेन, MENS, चिल्ड्रन, एपोस्ट्रोफी एस। तो हमने क्या देखा कि यदि प्लूरल नंबर के नाउन के साथ पहले से एस लगी हुई है, एस जुड़ी हुई है, तो हम केवल क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर किया था, बॉयज, काउ टेल, यहाँ पहले से एस जुड़ा हुआ था तो हमने क्या किया? केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया। और अगर अंत में एस नहीं है प्लूरल नंबर के, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन और मैन, तो फिर क्या करते हैं?
एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कहाँ करते हैं, और हम करते हैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ। कहाँ करते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेजानदार चीजों को जानदार मान लेने के बाद। यदि बेजानदार चीजों को जानदार चीज माना जाता है तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे नेचर, प्रकृति बेजानदार है लेकिन हमने यहाँ जानदार मान लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम, नेचर्स लॉ। और डेथ, डेथ क्या है, बेजानदार है लेकिन यहाँ अगर हम जानदार मान लेंगे इसे तो हो जाएगा डेथ एंड। मौत के हाथ, मौत के हाथ नहीं होते, हाथ किसके होते, जानदार चीज के। यहाँ हमने क्या किया, डेथ को जानदार मान लिया। ठीक है, ऐसे। और अगर कुछ, अगर ऐसा कोई नाम दिया है जिसके अंत में सीई, जिसके अंत में सीई या एस दिया हुआ है, सीई या एस दिया हुआ है, तो वहां पर हम केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे फॉर कॉन्शियंस, कॉन्शियंस और सेफ, यानी यदि नाउन के बाद में सीई या एस आता है और इसके बाद अगर सेफ भी दिया होता है, अंत में अगर सीई या एस दिया है और उसके बाद सेफ भी जुड़ा हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे और कॉन्शियस से या और फॉर जस्टिस से, यहाँ सी भी आया है अंत में और ये सेक भी दिया है ना, तो फिर क्या हुआ, केवल एपोस्ट्रोफी आई, केवल एपोस्ट्रोफी आएगी। यहाँ भी अंत में सी भी दिया है और सेक दिया है बाद में, तो फिर केवल एपोस्ट्रोफी आएगी। और जैसे फॉर गुडनेस, से, फॉर गुडनेस से, यहाँ एस आया है अंत में, इसलिए यहाँ केवल एपोस्ट्रोफी आएगी, एस नहीं आएगी। ठीक है, और क्या होता है, यदि कोई चीज दो नर या नारियों की साझे की चीज है, दो नर या नारियों की कोई चीज साझे की चीज है, तो फिर क्या होता है कि बाद वाले नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। कहाँ आता है, बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। जैसे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन एपोस्ट्रोफी एस, सोहंस बुक, मोहन एंड सोहंस बुक। अब यहाँ एपोस्ट्रोफी कहाँ लगी है, बाद वाले नाउन के साथ, तो इसका मतलब क्या है, बुक जो है वो एक ही है, बुक जो है क्या है, एक ही है, और उसी बुक में दोनों की हिस्सेदारी है, दोनों की बुक एक ही है, एक ही बुक में, एक ही पुस्तक में दोनों की क्या है, साझेदारी है। जैसे सीता एंड गीता, सीता एंड गीता डॉल, सीता एंड गीता डॉल। यहाँ दो नाउन है, एक नाउन है सीता और एक है गीता, और बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डॉल है वो दोनों की है, इस डॉल में क्या है, दोनों की हिस्सेदारी है। ऐसे ही ऊपर यहाँ भी दो नाउन दिए, मोहन और सोहन, और बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब क्या है, मोहन
और सोहन की बुक जो है वो एक ही है, एक ही बुक में दोनों की हिस्सेदारी है। और वही अगर हम दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो कोई चीज जो है वो उनकी अलग अलग हो जाती है। जैसे जैसे सीता, सीता एंड गीता डॉल, सीता एंड गीता डॉल, यहाँ दो नाउन है सीता और गीता, और दोनों ही नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, सीता और गीता की डॉल जो है वो अलग अलग है, दोनों की अलग अलग डॉल है। और यहाँ क्या था, केवल बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा, तो इसका मतलब क्या है कि उस चीज में दोनों की हिस्सेदारी है। ठीक है, अगर दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो जो चीज है वो सब उनकी अलग अलग है। और अगर दो नाउन्स दिए हैं और बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो फिर जो चीज है वो क्या है, दोनों की एक ही है, एक ही चीज में दोनों की हिस्सेदारी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंटैक्स ऑफ नाउन में, नाउन के पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैसे होता है या कहाँ पर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक गुड नाइट।